Cheers, sir. Cheers, brother. And Music. Cheers. अभी तबीयत ठीक नहीं है सर. और एक का कमेंट आया, कह रहे मेजर साहब आपकी कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी ये जुकाम हो गया, कभी थक गए, कभी रात को नहीं सोए. कह रहा यही स्टोरी, अब क्या करें यार. कुछ लोग ने मुझे भी कहा क्या कि आप बुजुर्ग लोगों को ऐसे मेहनत क्यों करवा रहे हैं. इसका काटने 50,000 नंबर काटो उसके. सीरियसली कमेंट आया सर. प्रोड्यूसर साहब बुजुर्गों से आप मेहनत करवा रहे हैं बीमार होते हैं के बाद. क्या करें यार, बताओ. कंट्रोल ही नहीं होता है. हाँ भाई, ठीक है, कोई और बताओ प्रोड्यूसर, बताओ क्या चल रहा है. सर सॉरी, आज मैं सर शो की तैयारी में इतना बिजी हो गया कि मैं कोई रिसर्च नहीं कर पाया सर न्यूज़ की. कोई बात नहीं. तो बस अब मैं कोई स्टोरी नहीं ला पाया क्योंकि मैं शो की तैयारी कर रहा था, इसी शो की, मेजरली राइट की. दोनों काम करना चाहिए तुम्हें, एक ही. देखिए सर, आजम खान ने कहा कि मैं आजम खान को भालू अपना. हाँ, वो क्या नाम है? पाकिस्तानी प्लेयर भालू. उसने कहा कि मैं T20 खेलने में इतना बिजी हो गया कि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाया. मैंने कहा सही बात है, मैं अब शोज की तैयारी करने में इतना बिजी हो जाऊंगा कि TCD के लिए, PPT के लिए रिसर्च. भालू की फोटो दिखाओ यार, एक मिनट फोटो दिखाओ जरा. इसके अंदर से पाकिस्तान का एक प्लेइंग 11 निकल सकता है, मैं बता रहा हूँ. अब तो मुझे कोई उससे कंपेयर भी नहीं कर सकता. इतना यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट गाय. दैट गाय इज बिग, मैसिव. और वो ये कह रहा है कि क्योंकि वो T20 खेलता था, वो नहीं, वो क्रिकेट खेलने में इतना बिजी था कि वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाया. बेसिक इसका वही है. उसको ये नहीं पता कि क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस जरूरी है. नहीं, वो कह रहा है क्रिकेट खेलने. बाप कैप्टन था, ऐसे ही क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस चाहिए. बाप ऐसे ही कैप्टन बना था. हाँ, बाप बड़े एक मैं देता हूं, उसके अंदर से, भालू के अंदर से निकल जाएगी पाकिस्तान प्लेइंग 11. इतना बाबर से बढ़िया नहीं खेल पाएगी. 7-8 बाबर तो निकाल देगा वो. कह रहा है पेट कि के अंदर से. अब मैं पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपना वेट लूज करने पे काम कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि अब ये तुरंत खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा. भाई सबसे पहले कम खाओ. ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का मैं देख रहा था, एक बार वीडियो बड़ा वायरल हुआ था मैच से पहले. हाँ, बिरयानी वाला. हाँ, बिरयानी कौन खाता है बिरयानी यार. यूर अ प्रोफेशनल एथलीट. फिर ये कहते हैं देखो विराट कोहली कुछ नहीं खा, मतलब बड़ा उसका नपा तुला मामला रहता है विराट कोहली का. बिल्कुल नपा तुला. ग्लूटेन फ्री ब्रेड के उसने 2 स्लाइस ले लिए, थोड़ा सा एवोकाडो लगा लिया उसके ऊपर. अब तो खैर प्योर वेजिटेरियन हो गया विराट कोहली, लेकिन 120 ग्राम पनीर. हाँ, इतना नाप के. भैया ऐसी फिटनेस नहीं. याद है व्हेन जिमी शेरगिल हैड कम टू द स्टूडियो, जब हम रेडिसन गए थे जिमी शेरगिल के साथ लंच करने के लिए. वहां पे भी जिमी शेरगिल ने, जो एक्टर नहीं है जिमी शेरगिल, ही वाज ऑर्डरिंग. तो मैंने बोला आप क्या खाएंगे. कह रहे नो मेजर आई जस्ट. फिर उन्होंने बोला कि 120 ग्राम पनीर, 150 ग्राम पनीर आप नाप के लाइएगा. फिर इतना सा पनीर खाया, कुछ कद्दू की सब्जी खाई और थोड़ा सा बॉइल्ड राइस लिया. सैलेड उन्होंने खाया, और that was his lunch. And even at this age, Jimmy Shergill is very fit. ऐसा पतला दुबला, बिल्कुल फिट. बहुत बढ़िया. वेरी गुड ह्यूमन. एक तो हाँ, अच्छा इंसान भी हो. बट यार आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ये पाकिस्तानी टीम ये कितना खाते हैं यार. खाने की वजह से इसको स्पोर्ट में डाला होगा. हाँ, ये खाने के वो पान सिंह तोमर का वो. अगर खाना है तो स्पोर्ट में जाओ. इसने बोला हाँ मुझे खाना है तो मैं स्पोर्ट में जाऊंगा. अबे वो भागते थे, बजते थे. सॉरी, ये तो बचता ही नहीं है. ये बज ही नहीं पाता. इसको मैं बता रहा हूँ यार, अगर ये थोड़ा सा कम खाए. मैं बता रहा हूँ आजम खान को, जो आपकी ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, ये बिरयानी, कोरमा, शोरमा, दिस इज ऑल पॉइजन. आप इसको छोड़िए. अगर आपको नॉन वेजिटेरियन खाना है, आप ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश खाइए. हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, हरे साग सब्जी बहुत ज्यादा खाइए, सैलेड खाइए, और फिटनेस कोच को लीजिए. आपके पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि वसीम अकरम आज की तारीख में भी कितने फिट हैं. इवन टुडे एट हिज एज वसीम अकरम इज सुपर फिट. कितने आपके इनके पुराने खिलाड़ी अच्छे थे, नए वाले सारे के सारे कंडम है. इमरान खान है 70+,
70 प्लस का इमरान खान और पतला बिल्कुल स्लिम फिट। सबसे ज्यादा रन आउट कौन हुआ सर? आलू। फिर आप कैसे कहते हैं कि पहले पिट थे? नहीं पहले मतलब कि हमारे टाइम के पहले आलू तो नहीं है, वो तो आधी पिच पे रुक जाता था, वो कर लो। फिर क्या है यार। हाँ। तो बट ठीक है। हाँ बट नहीं, इसको ना सीरियसली करना चाहिए। ईट लेस यार, जो आप खा रहे हो आजम ना खान, मैं बता रहा हूँ सर, मैं उसको डाइट 1/5 जो खा रहे हो ना सुबह उसका उठो, खमीरी रोटी कम से कम 10 उठाओ, निहारी, कोरमा और एक सुबह मटन कोरमा कौन बिरयानी, खाता है? एक सुअर बिरयानी पूरी रखो और खाओ। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद रिपीट कर दो सेम। फिर लंच में सुनो, उसको ढंग की तो बात बताओ, तुम मजाक कर रहे हो यहाँ पे। नहीं सर, ये डाइट उसके लिए बेस्ट है। नहीं, उसके लिए पता है क्या बेस्ट है इनको। मैं एक तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ही शुड डू 4-5 डेज ऑफ प्योर फास्टिंग। नहीं, या सबसे बढ़िया, अगर तुमको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना है, रावलपिंडी पहुंचो, GHQ जाओ, मालिक के पैर पे की धूल चाट लो, उससे वजन और बढ़ जाएगा। इससे तुरंत टीम में आ जाएगा सर, कैप्टन बना दिया जाएगा। इसके चौके चक्कों पे बैन लगा देना चाहिए। अभी तो धूल भी, जिससे ये रन लेके भागेगा तो फिर कुछ कम होगा। गोपाल ने आज लाइन बोली सर, क्या? कह रहा अभी तो धूल भी नहीं, अभी तो कीचड़ है। पॉइंट है। तो जाओ मुनीर का अच्छा, कीचड़ हमारी टीम में कैमरे के आगे पीछे रिसर्च सब पंच मार रहे हैं यहाँ पे, सब खुश हैं। सब पंच हाँ मार। बताओ। खैर, बेटा किसका है? ये उसका बेटा है, क्या नाम है? अरे बड़ा फेमस पाकिस्तान, मोइन खान का बेटा है। मोइन मोइन खान कैप्टन हुआ करता था पाकिस्तान टीम मोइन खान का। एट वन पॉइंट इन टाइम, वो गुड प्लेयर। बस सारे गुड प्लेयर के ही हाँ बट यही चीज है कि वर्स्ट औलादें निकल रही हैं पाकिस्तान में। बट वही चीज है कि जो एक जमाने में पाकिस्तान की टीम होती थी, these guys are not even 10% of that team. हाँ 1% भी नहीं है उसके। इनको बांग्लादेश हरा दे रहा है, इनको नेपाल पीट रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को लगता है वो वसीम अकरम है भैया। कॉफी पीता हूँ, अच्छा लगा। गलत फहमी का इलाज भैया किसी के पास नहीं है। हाँ बोलो प्रोड्यूसर, और बताओ। 2 ही बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं निकल पाया। एक वहम, हाँ, एक गलत फहमी और दूसरा एड्स। तुम ये सड़े सुबह मान रहे हो, सड़े सुबह। चलो आगे बढ़ो। खैर सर, इमरान खान का अपने नाम लिया। इमरान खान ने बोला है ना, मोहसिन नकवी ने जितना क्रिकेट को बर्बाद किया होता है, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। दोनों बराबर का योगदान दिए जा रहे हैं। हमने बिल्कुल ठीक बात करी है। मोहसिन नकवी, यार एक बात बताओ, हाउ कैन यू से दैट कि एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर है और मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे क्रिकेट बॉडी का चेयरमैन है। मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर होना या होम मिनिस्टर होना किसी देश का, कोई भी, चाहे पाकिस्तान बड़ा देश नहीं है, इट्स अ स्मॉल कंट्री, बट फिर भी पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे मुल्क का होम मिनिस्टर होना तो फुल टाइम जॉब यार। इट्स अ फुल टाइम जॉब। अच्छा क्या? लाहौर का कोर कमांडर, पेशावर वाले उसका कोर कमांडर क्या करेगा फिर? यार मैं ये कह रहा हूं कि सर, वो भी तो नहीं कर रहा। नौकर को छोटे मोटे काम दे दिए जाते हैं, वो करे चाहे ना करे। भाई सुनो मेरी बात, यही बात तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी के, हमने पहली बार ऐसा सुना है कि कोई आर्मी चीफ ये कह रहा है कि इकोनॉमी में भी घुस रहा है। मैं देख रहा था किसी पाकिस्तानी का वीडियो। पहली बार? नहीं, वो पाकिस्तानी कह रहा है कि मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि उसकी यंग एज होगी ना, वो नहीं, उसने परवेज मुशर्रफ को उस सेंस में देखा होगा। ही मस्ट बी अ किड और ही मस्ट बी स्मॉल व्हेन पढ़ लिया होता। यार देखो सुनो, सॉरी पाकिस्तानियों, मैंने पढ़ने की बात की आपसे, गंदी बातें मुआफ कर दीजिए। मुआफ कर दीजिए। आपने सफेद कागज में अरे बहुत कुछ लिखा। स्याह, मेरी उर्दू चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं उर्दू? चेक कर दी, चले आगे। ठीक है सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान का, देखा आपने? एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान। कौन सा वाला? वो कोट वाला? पिंडी कोट का। हाय, जज साहब पूरे मजे में। उसमें जज नहीं दिखाया ना? दिखा नहीं है, होगा पीछे इधर बैठा हुआ। एक जज का जो कोर्ट रूम होता है, वहां पे प्रॉपर कोर्ट रूम के अंदर एक ख्वाजा सरा, जिसको यहाँ पे किन्नर भी बोलते हैं और वर्ड्स यूज करते हैं, जो ट्रांसजेंडर, पारोजान नाम है उसका नाम पारोजान है। वो कोर्ट के अंदर नाच रही है या नाच रहा है ऑब्लिक।
कोर्ट के अंदर, और उसका वीडियो बन रहा है और बुरखा पहन के प्रॉपर कोर्ट के अंदर पूरे स्टेप्स चल रहे हैं और मुजरे वाली म्यूजिक चल रही है, मुजरे वाली म्यूजिक चल रही है। और थोड़ा सा जरा कटिंग दिखा सकते हैं? ऑडियो थोड़ा सा नहीं दिखा सकते, मतलब हाँ मैं क्लिप दिखा देता हूँ। हाँ वो थोड़ा सा मतलब कि या स्क्रीनशॉट दिखा दो, स्क्रीनशॉट दिखा दो यार। ये रावलपिंडी के, बट एक बात बताऊं प्रोड्यूसर, ये एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में देखो यार, अब जो ख्वाजा सरा हैं या जो ट्रांसजेंडर है, उनने भी सोचा होगा कि यार देखो कोर्ट में इंसाफ मिलता है, इंसाफ का तो कॉन्सेप्ट है नहीं पाकिस्तान में। इतने पैसे खर्च करके कोर्ट रूम बना दिया पाकिस्तान के अंदर, अब उसका कोई फायदा ही उठा लो। कौन सा मुजरा ही देख लो, उसमें परफॉर्मेंस देख लो। कोर्ट में बॉस, प्रॉपर कोर्ट, रावलपिंडी की कोर्ट में। अच्छा, जज कोर्ट रूम्स, पाकिस्तानी जज का डांस से बड़ा, नृत्य मुजरे से बड़ा पुराना एक पहले भी हो चुका है ना, 2012 की एक खबर है। हाँ, बहुत पहले की, कि जज को रिजाइन देना पड़ा था शादी में, कि कहां पे उसका डांस का एक वीडियो वायरल हो गया था। हाँ, जज भी लगा हुआ था, स्टेप्स। ये पाकिस्तानी वो है ना, पॉलिटिशियन आई थिंक, कौन? पंजाब का कि कहाँ का, सिंध का, कौन? एक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का, यंग पॉलिटिशियन है वो खूब ऐसे नाचता रहता है घूम इधर उधर पार्टियों में। हाँ हाँ, उसके खूब वीडियो वायरल होते हैं। कई बार लोग उसको वो कर देते हैं कि वो बिलावल है अपना। अच्छा, वो जो है वो एक्चुअली बिलावल नहीं, वो भी पॉलिटिशियन ही है, पॉलिटिशियन है, लेकिन सही बात है, लोग कह रहे हैं बिलावल नाच रहा है, बिलावल नहीं था वो, बिलावल नहीं होता है वो कोई और, वो भी कहीं का जैसे अपने एमएलए होते हैं वैसे ही वो था, वो एक टाइम पे प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था वो, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अरे बट था। हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है। कोर्ट पाकिस्तान का जो रेट है हैप्पीनेस का, वो इसलिए ज्यादा है। कोर्ट में भी नाचते रहो। नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है भैया। कोर्ट के अंदर नाच गाना चल रहा है, वो कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिला, एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है, फिर किस चीज का तक नाचो सब टिक 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 टिक। सर वो एक शो आता है ना, भाभी जी घर पर है, उसमें एक वो है कैरेक्टर है जो कहता है आई लाइक इट, जब भी थप्पड़ पड़ गया, इलेक्ट्रिक का शॉक पड़ गया, तो उनको कहता है आई लाइक इट। वो शो पूरा पाकिस्तान से इंस्पायर्ड है, वो पूरा कैरेक्टर एक और है, वही एक्टर है, वो किसी फिल्म में है, उस फिल्म में भी ऐसी डायलॉग बोलता है, वो मैं भूल गया यार। डैडी। एक और हाँ वही वो नहीं वो नहीं, वो कुछ और था, वो कुछ और एक बोलता है वो चीज यार, मैं भूल गया। अरे वो तो वो वेब सीरीज है पर ना प्रॉपर एक पिक्चर में उसका है। अच्छा, इज इट अ जोक कैसे? इट्स अ जोक। तो वो पूरा कैरेक्टर उन्होंने पाकिस्तान को देख के सिखाया कि देखो मार पड़े तो तुरंत कहो। बहुत मजा आया भाईजान, क्या मुनीर साहब ने क्या जीता मारा। पर एक बात बताओ यार, मुझे समझ में ना, कोर्ट के अंदर ये नाच यार, मतलब कि पाकिस्तान में वियर्ड चीजें होती हैं, लेकिन ये दिस इज मतलब ये पाकिस्तान के लेवल से भी वियर्ड है। ये जीतने वाली पार्टी ने रखवाया वो शायद प्रोग्राम, जो केस जीत गई पार्टी, उसने बोला होगा चलो आज शाम को, जज साहब आप तो है नहीं यहाँ पे, सब पंच मार रहे हैं यहाँ पे कैमरे के पीछे, फ्रीडम फाइटर भी पंच, गोपाल का भी मूड है कि हम भी कर देंगे, कोई बात, एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द शो। जज साहब ने रखवाया ठीक है, बढ़िया। और बताओ सर, पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी मीडिया जो है, जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका क्लेम है कि भारत ने को अफगानिस्तान ने वखान कॉरिडोर के आसपास 2 एयरबेस दिए, 2 एयरबेस दिए। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि 2 एयरबेस दे दिए हैं, बदख्शां और फैजाबाद। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था, तो मैंने रिसर्च किया, पता चला कि बदख्शां एक प्रोविंस है, उसमें फैजाबाद करके एक जगह है। तो फिर मैंने कहा 2 एयरबेस कैसे दे दिए? कह रहा कि एक उत्तर प्रदेश, एक लखनऊ में 2 नए एयरपोर्ट बनेंगे। मैंने कहा कैसे? यही वाला चल रहा है। बदख्शां और फैजाबाद में 2 एयरबेस दे दी। अब सोचिए उसका जरा क्या इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान। बट आई डोंट थिंक वी हैव एन एयरबेस इन अफगानिस्तान, इज इट? वो खुद ही बना रहे, चंडू वो अपना बना रहे हैं। वी हैव वन इन फरकोर ना, ताजिकिस्तान में तो है, ताजिकिस्तान में तो है, और वहां पे कुछ सुखोईज हैं 30 MKI। वी हैव एन एयरबेस इन ताजिकिस्तान, बट वो भी बहुत लिमिटेड, हमारे वो एयर वो स्क्वाड्रन है वहां पे। हां, दैट कुड बी एक्सपेंडेड, बट आई डोंट थिंक वी हैव अ बेस इन अफगानिस्तान ना। अरे ये पाकिस्तानी है, ये खुद कुछ ही अपने कह रहा है कि अफगानों ने हमारे पीठ में खंजर भोग दिया। खंजर उर्दू चेक करें आप प्रोड्यूसर। उसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान में वो कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी।
हाँ। अब ये इन्होंने बोला काबुल, अफगानिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, बेसिकली मुत्ताकी साहब की जो मिनिस्ट्री है, अभी जिससे डार मिल के आया था, उसने बोला है कि पाकिस्तान के स्ट्राइक में 3 लोग मारे गए हैं। खोश्त और नंगरहार करके जगह है। खोश्त और नंगरहार, हाँ, इन 2 इलाकों में इन्होंने एयर स्ट्राइक की है। हाँ। पर क्यों? ये अभी तक नहीं आया है, ये ज्यादा मैसिव कवरेज भी नहीं हुआ। फिर मैंने देखा तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया हुआ है इसको। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान ना, ये कुछ करेंगे, बढ़ेगा ये मामला, क्योंकि इनको अब पता है क्या है, पाकिस्तानियों को तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉमिस कर दिया। अब पाकिस्तानी जो सर्कल्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तानी सर्कल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ओपिनियन बनाते हैं, अब धीरे 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 उनको ये एहसास हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप उतना स्टेबल बंदा नहीं है जितना हमको लगा था। वो आर्टिकल नहीं आया तेल का कि पाकिस्तानी इस बार शॉक। हाँ, मैं वो आ रहा था, वो पाकिस्तान की वो है ना, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। वो कह रहा है कि भाई हमें तो नहीं मिला आज तक ये तेल, इसको कहां से मिल गया? ट्रंप को मिल गया। ट्रंप कह रहा मैं निकाल दूंगा, सारे पाकिस्तानियों को तेल निकाल दूंगा, मैं कह रहा लीटरों के हिसाब से पाकिस्तान का तेल निकलेगा। हाँ, ट्रंप ने फेंक दिया। देखो, पाकिस्तान में जब लोगों को हैप्पीनेस इंडेक्स में क्यों है पाकिस्तान ऊपर, आप उनको कुछ भी झूठ बोल दो खुश हो जाते हैं। अचानक जब पाकिस्तान को बोला कि तेल निकलेगा, सारा पाकिस्तान मिठाइयां बांट रहा था। किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि ये कौन से तेल की बात कर रहा है, ये कहां से निकलेगा तेल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा था, तेल वो निकालेगा पाकिस्तान का। हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का तेल निकाला है, पाकिस्तान से तेल नहीं निकाला, पाकिस्तान का तेल निकाला है। अभी फिर इन्होंने गोरों से हाथ मिलाया है, फिर पाकिस्तान का तेल निकलेगा, फिर ये रोएंगे इतनी जानें चली गई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों डॉलर का बर्बाद हो गया। बट ठीक है, दैट्स ओके यार। सी आई टेल यू व्हाट, बेसिकली क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है ना सर, राइट, उसमें सबसे बड़ी ये बात होती है कि आप लोगों से कंसल्ट करके आप डिसीजन मेकिंग करें। अमेरिकन क्यों कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका इज इन डेंजर? क्योंकि ट्रंप रैंडमली कुछ भी कर देता है। भारत में पूछताछ एक प्रॉपर एक सिस्टम है हमारा। एंड नाउ आई फील दैट आवर इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रॉन्गर देन अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस से ज्यादा रोबस्ट हैं, ज्यादा स्ट्रांग है। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी जो सेंस ऑफ मर्यादा है, ठीक है, कुछ लाइंस हैं जो इंडियंस क्रॉस नहीं करते, और वो रेड लाइंस का कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो अपब्रिंगिंग है, इनकी अपब्रिंगिंग खराब है। सर एक बात बताइए, हाँ। बहुत बेसिक सा एक सवाल है आपका। हाँ। मेरा संस्कार एक शब्द सुने हैं, हाँ। संस्कार कहाँ से आता है? पूर्वजों से चला चला आ रहा है, वो आ रहा है। कुछ परदादा जी ने बाबा को बताया होगा, फिर उन्होंने पापा को, फिर पापा ने हमें सिखाया, यही चल रहा है। ननिहाल से आई तो नानी ने मम्मी को, मम्मी ने, वही चलता चला आ रहा है। जो देश ही एग्जिस्ट नहीं करता था उसको सुई वुई धागा वागा डाल के एक जगह बना दी गई। यहाँ पे 90% इफ आई एम नॉट रॉन्ग या उससे भी ज्यादा लोग माइग्रेट करके आके रह रहे हैं और उसको एक देश बना दिया। वहां पे आप सर इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो, ये हो, ये कैसे? देखो सुनो, 90% का तो फिगर मुझे नहीं पता कि 90% माइग्रेट, हाँ, बट हाँ काफी वाइड माइग्रेशन होता है। हाँ, पर एक मैं बात बताऊं, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए नियत चाहिए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों की नियत खराब है, नियत है ही नहीं उनमें एक्चुअली। मैं अमेरिका की बात कर रहा था यहाँ पे सर। देखो, अमेरिका का भी ये है कि अमेरिका बहुत कहता है कि ये है काउंटर बैलेंसिंग है, ये चेक बैलेंस। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया गया है जहां पे जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे उनको लगा था कि वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, ठीक है, हम इस कंट्री के लीडर्स तो हैं, लेकिन वी वांट दिस कंट्री टू बी लेड बाय द पीपल। तो कई लोगों को मेरी बातों में विरोधाभास लगता है कि मेजर साहब आप ट्रंप की इतनी वो करते हैं, बुराई करते हैं, ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप अमेरिका की तारीफ, अमेरिका की क्यों ना तारीफ करें? अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, ट्रंप इज अ क्लाउन। वो अमेरिकन की खराब किस्मत है, ये मागा क्राउड की खराब किस्मत है कि अभी भी वो लोग दे आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। ट्रंप ने तो सब बर्बाद करा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार इंस्टीट्यूशंस आपने, एक आदमी ने आके बर्बाद कर दिए ना आपने। वो मैं बताऊंगा आज टीसीडी में, आई हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इट। अमेरिका वासियों, वांस ने बोल दिया, रामगढ़ के वासियों, हम तैयार हैं इसको फेंकने में हमारी मदद की जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं सर वो कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर जेडी वांस के स्टेटमेंट्स के बाद तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि वो पूरा अपना कर पाएगा कि नहीं। 4 जेडी वांस तैयार है बिल्कुल। जिस दिन उसको ऐसा लगा इससे हम कि बड़े बाबूजी सनक चुके हैं, क्या, हाँ,
उसके बाल भी वैसे ही हैं बिल्कुल जेडी वैंस के ऐसे साइड से, ठीक है ना। चले, हो गया? नहीं सर, अभी बहुत सारे सवाल है मेरे पास। सवाल हैं? आज थोड़ा सा लंबा चलते हैं। चलो चलो। ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया सर कि भारत बाढ़ में लाशें भेज दे रहा है हमारे यहाँ। ये क्या लॉजिक है इस चीज का? हाँ, उसका कहना है कि जो हमारे यहाँ जो बाढ़ आई है, जिसमें उसमें गंदगी जो दिख रही है, जिसमें लाशें दिख रही है, जिसमें मवेशी, वो हमारी नहीं है, भारत भेज दिया अपने साइड से। भारत भेज दिया अपने साइड से? भारत के यहाँ से बह बह के आ रहे हैं लोग। हाँ, तो पहाड़ में तो बहती हैं ये सब चीजें, मवेशी हैं या वो हैं, जान वो कह रहा है भारत भेजा है जानबूझ के, ये हमारे लोग नहीं है। कह रहा हमारे लोगों को तो हम लोगों ने पहले मार दिया है भूखे। वो बहने लायक नहीं रहे, बहने लायक नहीं रहे। This man is, I don't know the kind of people the Pakistanis are and the kind of people that they elect or don't elect or select or I don't know what. मुझे तो इसकी बात ही समझ में नहीं आती यार। एक एहसान इकबाल है, वो कह रहा है कि भारत ने तो बताया नहीं कि हम बाढ़ करने वाले हैं, हम पानी छोड़ने वाले हैं। अबे 4 दिन से तो मीडिया हमने तक कवर कर लिया था भाई, हमारा वीडियो देख लिया होता। ओ सॉरी, वो देख नहीं पाएगा। पर अगर ये सब्सक्राइब करते तो बच जाते। हाँ, मैं जल्दी सब्सक्राइब करो एहसान इकबाल। तब चलो सर, डन। चलिए भैया, ठीक है, हम चलते हैं। राम राम। जय श्री राम।